आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार डीआईवाई प्रोजेक्ट की। एक ऐसा सिस्टम जो दरवाजे पर होने वाली एक मामूली सी दस्तक को भी एक स्मार्ट अलर्ट में बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक मामूली सी दस्तक जिसे हम रोज ही सुनते हैं वो स्मार्ट हो सकती है? क्या उसे एक ऐसे सिग्नल में बदला जा सकता है जो शोर मचाने वाली डोरबेल से कहीं बेहतर हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जरा सोचिए, पारंपरिक डोरबेल और स्मार्ट नॉक सेंसर में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है वो तेज शोर करने वाली बेल और दूसरी तरफ है एक शांत विजुअल या फिर हल्का सा ऑडियो अलर्ट। एक तरफ ज्यादा बिजली की खपत तो दूसरी तरफ एनर्जी की बचत। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोजेक्ट हमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की पूरी आजादी देता है। तो आज इस विषय को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये स्मार्ट डोर नॉक सेंसर आखिर है क्या। फिर इसे बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और सर्किट कैसे बनेगा ये देखेंगे। उसके बाद इसके कोड को समझेंगे, फिर इसे जोड़कर टेस्ट करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये छोटा सा प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये स्मार्ट डोर नॉक सेंसर आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। बहुत ही सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो दस्तक को सुनता है। ये पीजो वाइब्रेशन सेंसर का इस्तेमाल करता है। ये एक खास तरह का क्रिस्टल होता है जिस पर जब कोई दबाव पड़ता है या कंपन होती है तो वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। तो जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता है, ये सेंसर उस कंपन को पकड़ लेता है और एक विजुअल अलर्ट जैसे कि एलईडी लाइट या फिर एक शांत बजर को चालू कर देता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ बहुत ही बेसिक चीजें चाहिए। आर्डुइनो ऊनो जो इसका दिमाग है, पीजो वाइब्रेशन सेंसर जो दस्तक को महसूस करता है, बजर और एलईडी जो हमें अलर्ट देते हैं, और हाँ, ये छोटे छोटे रेजिस्टर्स जो हमारे कंपोनेंट्स को सेफ रखते हैं और सिग्नल को स्टेबल बनाते हैं। सर्किट बनाना सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर यह बहुत आसान है। पहला स्टेप है सेंसर को जोड़ना। पीजो सेंसर का जो पॉजिटिव तार है वो आर्डिनो के एनालॉग पिन A0 में जाता है। ये पिन कंपन को मापता है और यहीं पर 1 ओम रेजिस्टर का सबसे जरूरी काम आता है। ये पिन A0 और ग्राउंड के बीच जुड़कर झूठे सिग्नल्स को रोकता है और सिस्टम को स्टेबल रखता है। अब बारी आती है हमारे अलर्ट्स को जोड़ने की। बजर सीधे डिजिटल पिन D3 से जुड़ता है। ये पिन बस ऑन या ऑफ सिग्नल देता है और जो नीली एलईडी है वो 220 ओम के रेसिस्टर के साथ डिजिटल पिन D2 से जुड़ती है। ये रेसिस्टर एलईडी को ज्यादा करंट से बचाता है ताकि वो फ्यूज ना हो, और बस हमारा सर्किट तैयार है। हार्डवेयर तो रेडी है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के ये बस एक डिब्बा है। तो अब बारी है इसे दिमाग देने की। चलिए इसके कोड को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अब कोड में जो सबसे जरूरी चीज है वो है थ्रेशहोल्ड। इसे आप एक तरह का सीक्रेट नंबर या फिर सेंसिटिविटी का लेवल मान सकते हैं। हमने इसे 100 पर सेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दस्तक से होने वाली वाइब्रेशन की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, सिर्फ तभी अलार्म बजेगा। इससे कम की किसी भी वाइब्रेशन को ये नजरअंदाज कर देगा। देखिए, कोड का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि आर्डिनो लगातार पीजो सेंसर से वाइब्रेशन की वैल्यू पढ़ता रहता है। फिर वो उस वैल्यू को हमारे सेट किए गए थ्रेशोल्ड यानी 100 से कंपेयर करता है। अगर वैल्यू 100 से ज्यादा है तो ये एलईडी और बजर को चालू कर देता है, और अगर नहीं तो सब कुछ बंद रहता है। और ये पूरी प्रक्रिया हर 50 मिलीसेकंड में खुद को दोहराती रहती है। क्या बात है, हमने हार्डवेयर भी समझ लिया, सॉफ्टवेयर भी। अब टाइम है इन सब को एक साथ लाने का और अपने प्रोजेक्ट को असल में काम करते हुए देखने का। असेंबली के लिए बस ये कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले पीजो सेंसर को दरवाजे के अंदर की तरफ अच्छे से चिपका दें। फिर बजर और एलईडी को ऐसी जगह रखें जहां से वो आसानी से देखें या सुनाई दे। इसके बाद आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर से वाइब्रेशन की वैल्यू चेक करें और आखिर में दरवाजे पर दस्तक देकर सेंसर को टेस्ट करें। और ये चार्ट दिखाता है कि हमने थ्रेशहोल्ड 100 ही क्यों रखा। देखिए, जो नॉर्मल वाइब्रेशन होती है जैसे हवा से या दरवाजा बंद करने से, उसकी वैल्यू 10 से 30 के बीच होती है। हमारा थ्रेशहोल्ड 100 पर है, जो इससे काफी ज्यादा है, और एक असली दस्तक की वैल्यू 100 से 300 या उससे भी ज्यादा होती है। तो हमारा सेंसर सिर्फ असली दस्तक पर रिएक्ट करेगा, फालतू की हरकतों पर नहीं। तो ये डिवाइस तो बन गया, लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। चलिए समझते हैं कि इस छोटे से सेंसर का बड़ा असर क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे सस्टेनेबल सिटीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 से जुड़ता है। कैसे? पहली बात, ये शोर कम करता है। तेज डोरबेल की जगह शांत अलर्ट देकर ध्वनि प्रदूषण घटाता है। दूसरी बात, ये पारंपरिक सिस्टम्स के मुकाबले बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी, ये स्मार्ट होम डिजाइन और इंटरनेट से जुड़े शहरों की नींव की दिशा में एक पहला कदम है। और पता है, ये प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सब कुछ एक सिंपल सी सोच से शुरू हुआ, रात में किसी को परेशान नहीं करना। इसी सोच से आइडिया आया कि बेल की जगह नॉक सेंसर का इस्तेमाल किया जाए। फिर आर्डिनो से एक प्रोटोटाइप बनाया गया और नतीजा हमारे सामने है, एक काम करने वाला स्मार्ट डिवाइस। असल में ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी सीखने का एक शानदार एग्जाम्पल भी है। इससे ये सीखने को मिलता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। और यही तो सबसे ज़रूरी बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी को बेहतर, शांत और सस्टेनेबल बनाने के लिए करना। तो अब जब ये पता चल गया है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बड़े स्मार्ट सॉल्यूशन में बदल सकता है, तो सवाल ये है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी छोटी छोटी परेशानियां हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजी से सुलझा सकते हैं। हमारा अगला स्मार्ट आइडिया क्या होगा?